नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था रघुवंश महाकाव्य 13वीं सर्ग के 1 से 5 तक के श्लोक। इसमें हमने पढ़ा था कि भगवान राम लंकापति रावण को जीत करके अपनी पत्नी सीता माता, जो कि अग्नि परीक्षा जिनकी हो गई थी, उनको लेकर के और साथ में विभीषण, हनुमान, सुग्रीव और अन्य वानर के साथ में पुष्पक विमान से अयोध्या के लिए लंका से उन्होंने प्रस्थान किया है। तो मार्ग में जो समुद्र का वर्णन, जब पुष्पक विमान से वह लंका से लौट रहे थे, तो मार्ग में जो समुद्र का वर्णन उन्होंने किया है, उन्हीं को हमने इन श्लोकों में पढ़ा था। आगे हम पढ़ते हैं। नाभि पररूर अम्बु रुहासनेन संस्तूयमानः प्रथमेन धात्रा अमम युगान्तोचित योग निद्रः सहृत्य लोकान पुरुषो अधिशेते। युगान्तोचित योग निद्रा नाभि पररूढ़ अम्बुरुह आसनेन। नाभि से उत्पन्न कमल जिसका आसन है। तो भगवान विष्णु के नाभि से उत्पन्न जो कमल है वो जिनका आसन है, अर्थात ब्रह्मा। संस्तूयमान है, स्तुति किए जाते हुए। प्रथमेन धात्रा, प्रथम विधाता ब्रह्मा के द्वारा। अमुम, इसको। युगान्तोचित योग निद्रा, अमुम यहाँ समुद्र के लिए आया है। युगान्तोचित योग निद्रा, युगांत यानी कल्पांत में, कल्प के अंत में। उचित योग निद्रा, जो योग निद्रा को प्राप्त हो रहे हैं। सहृत्य, नष्ट करके, लोकान, तीनों लोगों को। पुरुषः, भगवान विष्णु, अधिशेते, शयन करते हैं। अन्वय में देखेंगे। युगान्तोचित योग निद्रा पुरुष है। प्रलय काल में योग निद्रा को प्राप्त विष्णु भगवान लोकान सहृत्य, तीनों लोगों को नष्ट करके, नाभि पर रूढ़ अम्बुरुहासे, नाभि से उत्पन्न कमल रूपी आसन वाले प्रथमेन धात्रा, प्रथम विधाता के द्वारा स्तुति किए जाते हुए अमम अधिशेत, इस समुद्र में ही शयन करते हैं। प्रलयांत काल में योग निद्रा को प्राप्त विष्णु भगवान तीनों लोगों को नष्ट करके नाभि से उत्पन्न कमल जिसका आसन है, उस प्रथम विधाता के द्वारा स्तुति किए जाते हुए इस समुद्र में ही शयन करते हैं। ये उस समुद्र के बारे में कवि कह रहा है कि ये वही समुद्र है जिसमें प्रलयांत काल में भगवान विष्णु योग निद्रा को प्राप्त कर शयन करते हैं। सहृत्य में सम उपसर्ग हिरी धातु से लिय प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अधिशेते, अधि उपसर्ग शी धातु के योग में अमुम, यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग अधिशिंग स्था साम कर्म सूत्र से किया गया है। इधर ऊपर हम देखें, पररूढ़ प्लस अम्बु दीर्घ संधि है। इसी प्रकार रुह प्लस आसनीन, यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। पक्षच्छिता गोत्र विधात गंधः शरण्यम एनम शतशो महेन्द्रः नृपा इव उपप्लविनः परेभ्यो धर्मोत्तरम मध्यमम आश्रयन्ते। पक्षच्छिदा, पंखों को काटने वाले, जिनके पंख काट दिए गए हैं। गोत्र पिता, इंद्र के द्वारा। आत्मगंतः, जिनका घमंड चूर चूर कर दिया गया है। शरण्यम, शरण देने वाला, शरण देने योग्य। एनम, इस समुद्र को। शतशः, सैकड़ों। महेन्द्रः, पर्वत। नृपा, राजा। इव, समान। उपप्लविनः, आकांतित, मतलब आक्रांतित या आतंकी, जो दुष्ट जो लोग हैं उनके द्वारा जो परेशान हैं। परेभ्यो, शत्रु से जो आक्रांतित हैं। धर्मोत्तरम, श्रेष्ठ धार्मिक। मध्यमम, राजा का आश्रयन्ते, आश्रय लेते हैं। पक्षच्छिदा गोत्रभिदा आत्मघंता महेन्द्रा, जिनके पंख काट दिए गए हैं, जो इंद्र के द्वारा जिनके पंखों को काट दिया गया है। आत्मगंधा, जिनके घमंड को चूर चूर कर दिया गया है। ऐसे महेन्द्रा, ऐसे जो पर्वत हैं। शतशः, ऐसे सैकड़ों पर्वतों ने। शरण्यम एनम, शरणार्थी यानी शरण देने वाले इस समुद्र की का आश्रय उसी प्रकार लिया गया है जिस प्रकार परेभ्य उपप्लविन है, शत्रुओं से आक्रांतित, शत्रुओं से भयभीत जो राजा हैं, वो धर्मोत्तरम मध्यमम एव आश्रयन्ते, श्रेष्ठ धार्मिक राजा का आश्रय लेते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार राजा लोग जो शत्रुओं से भयभीत, शत्रुओं से आक्रांतित राजा लोग हैं, वो किसी श्रेष्ठ धार्मिक,
श्रेष्ठ वीर राजा का आश्रय लेते हैं, उसी प्रकार जो पर्वत जिनके पंख इंद्र के द्वारा काट दिए गए थे, जिनके घमंड को चूर चूर कर दिया गया था, ऐसे पर्वतों ने इस शरण देने वाले समुद्र का आश्रय लिया था। यहाँ पर एक पुरानी कहानी जुड़ी हुई है। ऐसा माना जाता था कि पूर्व पहले जो पर्वत होते थे, पहाड़ जो होते थे, उनके पंख होते थे, तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते थे। तो उनके इधर उधर जाने के कारण बहुत परेशानी होती थी। तो इंद्र ने इन पर्वतों के घमंड को चूर करने के लिए उनके पंखों को काट दिया था। तो इन पर्वतों ने अपनी रक्षा के लिए समुद्र का ही आश्रय लिया था। उसी कहानी को इंगित करते हुए इस श्लोक में कवि कह रहा है। एक बार पुनः देखते हैं। पक्षच्छिदा गोत्र पिता आत्मगंता, जिनके पंख काट दिए गए, इंद्र के द्वारा जिनके पंखों को काट दिया गया है, जिनके घमंड को चूर चूर कर दिया गया है, ऐसे सैकड़ों पर्वतों ने शरण देने वाले इस समुद्र का उसी प्रकार आश्रय लिया जिस प्रकार शत्रुओं से आक्रांतित राजा, श्रेष्ठ धार्मिक, धर्मोत्तर, श्रेष्ठ शरणार्थी, शरण देने वाले धार्मिक राजा का आश्रय लेते हैं। यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। पर्वतों की उपमा शत्रुओं से आक्रांतित राजाओं से की गई है। एव प्लस उपप्लविनः, यहाँ गुण संधि का प्रयोग किया गया है। धर्म प्लस उत्तरम, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग है। आगे देखते हैं। रसातलाद आदि भवेन पुंसा भवे प्रयुक्त उद्वहन क्रियायाः अस्य चम अम्बः प्रलय प्रवृत्तम मुहूर्त वक्त्र आवरणम बभूव। रसातलाद पाताल लोक से, आदि भवेन प्रथम विधाता, पुंसा वराह अवतार, यहाँ प्रथम भगवान के प्रथम अवतार वराह अवतार का संकेत है कि प्रथम जो अवतार थे वराह अवतार के द्वारा भुवः यानी पृथ्वी को प्रयुक्त उद्वहन क्रियाया, जब उसको उद्वहन किया गया, उसको निकाला गया, उसको ऊपर उठाया गया। अस्य इसका, अच्छम यानी स्वच्छ, अम्भय जल, प्रलय प्रवृत्तम जो प्रलय काल में बढ़ गया था, मुहूर्त क्षणभर के लिए, वक्त्राभरणम, वक्त्र यानी मुख का, आभरणम आभूषण, बभूव हुआ। आदि भवेन पुंसा की प्रथम अवतार वराह अवतार के द्वारा रसातलाद प्रयुक्त उद्वहन क्रियाया, जब पाताल से भूमि का उद्धार किया गया, भूमि को ऊपर ले जाया गया, तब भुवः भूमि का, प्रलयम प्रवृत्तम प्रलय काल में बढ़ा हुआ, अस्य अच्छम अम्ब है इस समुद्र का स्वच्छ जल क्षणभर के लिए, मुँह का उनके उस पृथ्वी रूपी पृथ्वी के मुख का आभूषण हुआ, मतलब आभूषण मतलब घूंघट हुआ, पृथ्वी के मुख का घूंघट हुआ। तात्पर्य यह है कि वराह अवतार में भगवान विष्णु ने जब पृथ्वी को पाताल लोक से ऊपर निकाला, तो समुद्र में से जब पृथ्वी निकली, तो जो समुद्र में प्रलय काल में जल भर गया था, पानी की जो मात्रा है वो बढ़ गई थी, तो मानो ऐसा अनुमान किया जा रहा है जब वो पृथ्वी पानी में से ऊपर आ रही थी, तो पृथ्वी का जो समुद्र का जो जल है वो उसके मुख का आभूषण, मुख का आवरण हो गया, यानी उसकी घूंघट का कार्य उसने किया है। तो सृष्टि के आरंभ में वराह अवतार के द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी का उद्धार करते समय भूमि का प्रलय काल में बढ़े हुए इस समुद्र का जो बढ़ा हुआ स्वच्छ जल था, वो क्षणभर के लिए उसके मुख का आवरण अर्थात घूंघट हो गया। यहाँ पे देखते हैं हम प्रयुक्त प्लस उद्वहन, यहाँ भी गुण संधि का प्रयोग किया गया है। प्रयुक्त में प्र उपसर्ग युज धातु से त प्रत्यय का प्रयोग है। मुहूर्त वक्त्र प्लस आभरणम, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। आगे देखते हैं। मुखार्पणेषु प्रकृति प्रगल्भः, इस वाले श्लोक को हम यहाँ छोड़ रहे हैं। आगे देखिए। ससत्वम आदाय नदीमुख अम्भे समीलयन्तो बिभृत आननत्वात् अमीशिरोभिस्तिमयः सरध्रम रूढत्वं वितन्वती जल प्रवाहान। ससत्वम प्राणी सहित, आदाय यानी ग्रहण करके, ले करके, नदीमुख अम्ब है नदियों का जो जल है, समीलयन्तः सम्मिलित करते हुए, उसको अपने चौंचों मुँह को दबाते हुए, विवृत आननत्वात् खुला हुआ मुख होने के कारण, अमी ये शिरोभी शिराओं से, तिमयः जो तिमी जो मछलियां हैं, सरध्रहि छेदों से, ऊर्ध्वम ऊपर, वितन्वती
बिखर जाती हैं जल प्रवाहन जल के प्रवाहों को। अमी तिमियाँ, ये तिमी जो मछलियाँ हैं, ये बड़ी बड़ी जो मछलियाँ हैं, विपरीत आननत्वात्, खुला हुआ मुख होने के कारण, पहले अपने मुख को खोलकर, ससत्वम, प्राणी सहित, नदी मुख अम्भे आदाय, नदी का जो जल है उसको ग्रहण कर लेती हैं। सरद्रहि श्रोभी, फिर छेद वाले, जिनमें रंध्र हो रहे हैं, छिद्र हो रहे हैं, ऐसी शिराओं से, सिर पर स्थित जो छेद हैं उनसे, छिद्रों से जल प्रवाहन जल के प्रवाहों को वितनवती छोड़ने लगती हैं। तात्पर्य है कि ये बड़ी बड़ी मछलियां हैं, अपना मुंह खोल करके इसमें छोटे छोटे जीव सहित जो बहुत सारा पानी इनके मुंह में बढ़ जाता है और इनके माथे पर, मस्तक पे या मुंह के ऊपर स्थित छिद्रों से वह जल, उस जल को ये निकालती हैं। तो एक बार देखिए, अमी तिमियाँ, ये बड़ी बड़ी मछलियाँ, विपरीत आननत्वात्, मुंह खोल करके, ससत्वम, प्राणी सहित, नदी मुख अम्बे, नदियों के जल को, आधा यानी ग्रहण करके, प्राणी सहित नदियों के जल को ग्रहण करके, सन, यहाँ पे एक समीलियंत और आएगा, उस पानी को ग्रहण करके, समीलियंत यानी अपने मुख को बंद करके, सरद्रहि श्रोभी, छिद्र वाले शिराओं से, छिद्र वाले जो उसकी शिराएं हैं, उन छिद्रों से जल प्रवाहन वितनवती, उन फुहारों के समान उस पानी को बिखेरती हैं, उस पानी को छोड़ने लगती हैं। ये बड़ी बड़ी मछलियाँ खुले हुए मुख होने के कारण प्राणी सहित नदी के मुख के जल को ग्रहण करके, छिद्र सहित जो शिराएं हैं उनसे उन जल प्रवाहों को बिखेरती हैं। तो इस प्रकार यहाँ नदी मुख अम्ब है प्लस नदी मुख प्लस अम्बः, यहाँ दीर्घ संधि का प्रयोग है। आदाय, आ उपसर्ग, ता धातु से लय प्रत्यय का यहाँ प्रयोग किया गया है। विपरीत प्लस आननत्वात्, यहाँ भी दीर्घ संधि का प्रयोग है। आज इतना ही, आगे कल पढ़ेंगे हम। The Edward River is called Bhagirathi. It is fed by the Gangotri glacier and joined at Alaknanda at Deepayag and Uttarakhand. युग राम आज का आ गया शुभ दिन। पहले अपन ने पढ़ी सबसे पहले the Himalayan rivers. The major Himalayan rivers are Indus, Ganga, पता है तुझे? These rivers are long and are joined by many Himalayas and the river along with these are river system. The river Indus. Play the beat. It enter into India and Ladakh.